हेलो साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गुरुद्रोणा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का हम लोगों का जो अध्याय है, जो टॉपिक है, वो है संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। इससे संबंधित हम लोग टोटल 430 प्रीवियस ईयर प्रश्न को करेंगे और मात्र 1 घंटा से लगभग 1 घंटा 10 मिनट के अंदर 1 घंटा 10 मिनट के अंदर पूरा 430 प्रश्न आपको समाप्त हो जाएगा। बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। अगर यूपीएसआई, यूपीपी कांस्टेबल आपको निकालना है तो आप जान रहे हैं और आपको हम दिखाए भी हैं। यूपीपी में हम 37 में 37 सही किए हैं। आर ओ आर ओ में 60 में 60 हिंदी सही किए हैं। और एक किताब आप अभी तक यदि नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो हमारा ये वीडियो देखना न भूलें, और ले रहे हैं तो भी आप डिस्क्रिप्टिव किताब से पढ़िए और वीडियो और ऑब्जेक्टिव जो है हमारे बुक से हमारे वीडियो से देख लीजिए। राजपाल सिंह की है, इस समय नया संस्करण आ गया है, 5वां संस्करण आप ले सकते हैं। ये 5वां दिन है, डे 5, आज 5वां चैप्टर है। पहले आपको बता दें, पहले साहित्य के 805 प्रश्न करा दिए हैं। उसके बाद भाषा के 311 प्रश्न, वर्णमाला के 321 प्रश्न, शब्द रचना के 279 प्रश्न। और आज तीसरा मतलब आज 5वां वीडियो है और 5वां चैप्टर है। इसमें हम 4 चैप्टर शामिल किए हैं, संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। ठीक, इससे 430 प्रश्न है। अभी तक इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके आप जुड़ जाइए। और इसके पिछले जो 4 वीडियो हैं, अगर नहीं देखे हैं आप, तो ये वीडियो देखने के पश्चात या इसके पहले ही आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी पूरे प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं आज का। यहाँ से हम लोगों का जो चैप्टर है संज्ञा है। ये संज्ञा चैप्टर देखिए, फर्स्ट पेज केवल हम इस पर डिस्क्रिप्टिव वाला लिखे हैं, बाकी उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं, इसको हम जरूर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य में बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, मित्रता, ये सभी भाववाचक हैं। देखिए, बुढ़ापा, ये आपको बुढ़ापा आप लिख के या बता के नहीं बयां कर सकते हैं। बीमारी है, बीमारी आप जो है ये नहीं कह, बीमारी आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, बीमारी एक महसूस कर सकते हैं लेकिन दिखेगी नहीं। मिठास आप अनुभव कर सकते हैं लेकिन दिखेगा नहीं। मित्रता क्या है, एक अनुभव ही न करते हैं। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दही पुल्लिंग है जबकि छाछ स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली, लिपियां आदि स्त्रीलिंग होते हैं। आंसू, कपूर पुल्लिंग है। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं। दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर। अक्षत, आंसू, सदा बहुवचन में होते हैं। ये 5 ही आपको याद कर लीजिए। 5 अगर याद कर लिए हैं तो आप कम से कम अभी 430 प्रश्न में 50 प्रश्न ऐसे ही कर लेंगे। दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर सबसे इंपॉर्टेंट है। आंसू और अक्षत भी इसी में शामिल है। ये सभी बहुवचन, हमेशा बहुवचन में रहते हैं। ठीक है। पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक, सदा एक वचन में रहते हैं। यानी जनता इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आकाश भी, प्रत्येक और एक, हर एक, ये सभी जो है क्या है, एक वचन में होते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो मिठास होती है। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार के वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है। आगे देखिएगा, विनय, सहाय, मनगढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंगी शब्द है। उभयलिंग का मतलब इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के मतलब दोनों पाए जाते हैं। हिंदी में 2 भेद होते हैं लिंग के, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, जबकि इस जो है संस्कृत में 3, एक जो है आपका बीच वाला आ जाता है उभयलिंगी। ठीक। ई, और री, इनके अलावा वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं और ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आँख आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के द्विवचन आ जाते हैं। ठीक। बाप का संबंधवाचक एवं भाववाचक संज्ञा बपौती होता है। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के कारण रूपांतरण परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट और है। यहाँ पे क्या है, सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द मकड़ी, तितली, गिलहरी, दीमक, कोयल, छिपकली, लोमड़ी, ये सभी सदैव स्त्रीलिंग। और यहाँ पे देखेंगे सदैव पुल्लिंग में, जैसे कौवा, तो जब स्त्री इसका कौवा का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो मादा कौवा लिखते हैं। ठीक। उल्लू, बिच्छू, खरगोश,
मच्छर, मादा मच्छर जैसे कहते हैं, भालू, खटमल, गीदड़, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। ठीक, विश्लिष्ट कहते हैं। सर्वनाम के, देखिए, सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों का परिचय बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। ठीक है, ये तो इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था। अब हम लोग सीधे आ जाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे, और सभी प्रश्न आप देखेंगे इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जो किसी न किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। तो सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप एक प्रण ले लीजिए कि 1 घंटा लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, या एक काम और कर सकते हैं, वीडियो थोड़ी देर बाद आप देख के आप स्पीड इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वीडियो यहीं तुरंत आप स्पीड इसका बढ़ा सकते हैं। जब तक प्रीमायर चलेगा तब तक तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन प्रीमियर क्लास के बाद आप जो है इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए फिर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर, यानी कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता शब्दों का भाववाचक, यानी मनुष्यता दिखाई नहीं देती है। ठीक, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन शब्द का लिंग पुल्लिंग होता है। से अलगाव किस विभक्ति में? अलगाव, अलगाव का जहाँ जो है बोध हो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता है। कौन सा कारक? सॉरी, संप्रदान कह रहे हैं, अपादान कारक होता है। जहाँ पे अलगाव का बोध होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अब क्या हो, अलग हो गया है। ठीक, अलगाव का यहाँ सेंस आ रहा है, तो यहाँ अपादान कारक हो गया। जैसे जैसे आपका जो है कोई दान वगैरह हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो सदा एक वचन में कौन सा होता है? प्रत्येक। प्रत्येक क्या होता है? सदा एक वचन में प्रयोग होता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए कौन कौन सा है, तो एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक, देखिए सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, सोना एक वस्तु है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध, देखिए क्रोध एक क्या है? ये संज्ञा हो जाएगा। ठीक, निम्न में दूध शब्द यहाँ पे किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी इसको आप तौलते वगैरह हैं, नापते हैं। आगे बात करेंगे 9 नंबर पे। देखिए आगे है 9 नंबर, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? इसमें से भाववाचक संज्ञा, तो यौवन, लोभ और मोह, ये सभी जो है आपके भाववाचक संज्ञा हैं। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़का की अगर बात करें, देखिए भाववाचक है, भाववाचक तो होगा नहीं। ठीक, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा, तो होगा क्या? यानी ये सभी लड़का जाति का बोध करा रहा है। जैसे हम किसी लड़के का नाम ले ले, राम एक लड़का है, तो राम, किसी एक लड़के में राम के, यानी लड़कों में केवल राम की बात हो रही है, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा आपका भाववाचक हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें तो जातिवाचक, देखिए तो पेड़, यानी सभी पेड़ों की बात की जा रही है। इसी में हम केवल कह दें, केवल अगर हम कह दें कि शीशम का वृक्ष, शीशम का पेड़, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, सेना, दल, सभा, कक्षा आदि क्या है? तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? ये सभी समूहवाचक में आ जाएंगे। आगे बात करेंगे 14 नंबर पे। देखिए शिक्षक किस प्रकार के? तो शिक्षक भी जाति, यानी सभी शिक्षकों की बात हो रही है। जादती, जादती जो है भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? तो ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। आगे बात करेंगे 16 नंबर, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होता है? तो ग्रामीण का जो है, ग्रामीण का ग्राम, ग्राम होता है। ग्रामीण का क्या होता है? ग्राम होता है। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा एक भाववाचक संज्ञा है। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो नदी ये जातिवाचक, यानी सभी नदियों की बात हो रही है। लेकिन हम कह दें कि गंगा नदी, तो गंगा नदी व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। यमुना किस? तो यहाँ देखिए यमुना एक नदी का बात किया गया, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो मिठास आपका भाववाचक में हो जाएगा। आगे 21 नंबर देखेंगे। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में से एक, कक्षा देखिए सॉरी, ये समूहवाचक संज्ञा बताता है। कक्षा क्या है? कक्षा समूहवाचक संज्ञा के रूप में जो है संज्ञा को निर्धारित करता है। आगे बात करेंगे 22 नंबर, समिति शब्द। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद में आती है? तो समिति भी एक समूह के रूप में आती है। संज्ञा का संज्ञा शब्द कावेरी, कावेरी का भेद कौन सा? तो कावेरी एक नदी है, तो नदी क्या आ जाएगी? व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, यानी एक ही कावेरी है।
ठीक, कौन सा इसमें से आपका भाववाचक है? तो भाववाचक इसमें देखिए बंधुत्व आपका आ जाएगा। भाववाचक में क्या आ जाएगा? बंधुत्व। भाववाचक में निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो देखिए होली, कौवा और यहाँ पे हिमालय और पूर्व। देखिए यहाँ पे अगर व्यक्तिवाचक से किसका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो यहाँ पे कौवा जो हो जाएगा, पूर्व एक ही दिशा है और किसी दिशा को पूर्व तो कहते नहीं है, हिमालय एक ही है, होली एक ही त्यौहार है, लेकिन कौवा जो है इसमें कई प्रकार के कौवा जाति आ जाते हैं, कई ये पूरे कौवा जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, अगर किसी एक कौवा की बात किया जाए, किसी कौवे को देख के उसका नाम निर्धारित कर दिया जाए तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। सूर, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो सूर की जो है शौर्य हो जाएगा। आगे देखिए मना की भाववाचक संज्ञा मनाही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे है 28 नंबर, निम्नलिखित में से वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। इसमें जो है संज्ञा के रूप में इसमें क्या प्रयोग किया गया है? तो एक यानी किसी व्यक्ति की बात किया जा रहा है। मंत्री जी ठहरने, मंत्री जी के ठहरने की क्रियार्थक संज्ञा इसमें बताएं। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो मंत्री जी के ठहरने, इसमें जो क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा वो ठहरना हो जाएगा। आगे बात करेंगे, ये क्या है? अध्याय 7 में क्रिया में क्रियार्थक संज्ञा का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे देखिए, अब इस इतिहास में रेखांकित यानी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त क्या है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मौर्य, तो कई का मतलब ये चंद्रगुप्त जाति का बोध करा रहा है। ठीक, अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात कर दिया जाए, एक ही चंद्रगुप्त की, तो वहाँ पे बहुत सारे जो है वहाँ पे तब वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। यहाँ ये चंद्रगुप्त क्या है? कई चंद्रगुप्त का मतलब बहुत सारे हैं, यानी ये चंद्रगुप्त जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक में हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से किस शब्द से ये बनाए जाते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए किस शब्द से बनाए जाते हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञा यानी अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं, आप जान रहे हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही? तो देखिए गांधी जी एक व्यक्ति हैं, अब व्यक्ति से जो है एक किस में जा रहा है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता एक जातिवाचक है, यानी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में जा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरना है। इसमें भाववाचक संज्ञा जो नहीं है उसका रिक्त जो है भरना है। तो निम्न में से कमल यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी आपका अमीरी, सुंदरता, करुणा ये सभी भाववाचक संज्ञा है। फिसलन, फिसलन क्या है? तो फिसलन आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है? तो ये 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। आगे देखिए कौन कौन से 5 शब्द हैं? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। ठीक, हिमालय किस प्रकार का है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक, लड़का, लड़का कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक, सभी लड़का की बोध करा रहा है। कौन सा इसमें भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक क्या हो जाएगा? बीमारी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के टोटल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और ए योग रूढ़ संज्ञा। ठीक, रूढ़ संज्ञा का मतलब नाक, कान, गंगा, पर, कल, और यौगिक में मतलब विद्यालय, पाठशाला, जैसे जहाँ पे के लिए का बोध है, विद्यालय के लिए यानी विद्या के लिए आलय, पाठ के लिए शाला, पुस्तक के लिए आलय, ये सभी क्या हो जाए? यौगिक। योग रूढ़ में जैसे जलज, पंकज, नीरज, यानी जब योग रूढ़ में अगर दो शब्दों में टूट रहा है तो उसका दोनों का अर्थ निकलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। कौन सा है? 41 नंबर। इसमें सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। इसमें बताना है आपको, इसमें बताना क्या है कि यानी पानी कैसा है? तो पानी आप जान रहे हैं कि इसको आप नापते हैं, ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ठीक, कुंज क्या है? कुंज भी आपको बताना है। तो कुंज देखिए एक गुच्छा होता है। ठीक, और गुच्छा, गुच्छा क्या होता है? गुच्छा का मतलब एक समूह निर्धारित करता है। ठीक, जुलाई देखिए एक ही जुलाई की बात किया जा रहा है व्यक्तिवाचक में, और जो है मैना क्या होता है? ये सभी मैना जातियों की बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। मिला लीजिएगा कौन सा विकल्प है। आगे देखिए यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक, तो जुलाई आपका व्यक्तिवाचक में और मैना आपकी जातिवाचक में, कुंज समूहवाचक, पानी द्रव्यवाचक में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा में नहीं आता है? तो कक्षा आता है, सभा आता है। ठीक है, और बाकी आपका
यहाँ पे देखेंगे तो आपका भीड़ भी आता है, लेकिन दौड़ जो है, दौड़ एक जो है समूहवाचक में नहीं आता है। दौड़ एक एक भी व्यक्ति का होता है, दो भी व्यक्ति का होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक जो है, बोलते बोलते आंख बंद हो जाती है, नींद आने लगता है कभी कभी। जैसे जान रहे हैं, जब याद याद रहता है और उसको प्रेशर नहीं रहता है, जब याद रहता है तो केवल देखते जाइए बोलते जाइए, प्रेशर नहीं रहता है। जब प्रेशर होता है तो नींद नहीं आती है जल्दी। ठीक है, पानी थोड़ा सा पी लें फिर आपको बताते हैं। देखिए 43 नंबर क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दूध आपका देखिए नापते तौलते हैं तो द्रव्यवाचक। गाय क्या है, ये सभी गायों की बात किया जा रहा है, यानी जातिवाचक में आ जाएगा। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में विशेषणों में से, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा पहचानना है। तो इसमें देखिए अनुशासन आपका संज्ञा है, निम्न में से इसमें संज्ञा पहचानना है, सभा आपका संज्ञा शब्द हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, पशु चर रहे हैं। तो पशु क्या हो जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या है, सभी पशुओं की बात किया जा रहा है तो जातिवाचक में आ जाएगा। आगे देखिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है, तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो निशाना। अचूक का मतलब निशाना लगा रहा है। ठीक, आगे बात करेंगे 49 नंबर पे। देखिए, बाप का संबंध, बाप का संबंध वाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो बपौती होता है। क्या होता है, बपौती। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है, तो गंगा आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें आपके जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें जो रेखांकित शब्द है वह किस संज्ञा का बोध करा रहा है, तो वह करा रहा है भाववाचक संज्ञा का, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता दिखती नहीं है, बस होती है। जातिवाचक इसमें संज्ञा कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे वकील जो है ये जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो सभी शब्द किस में भाववाचक हैं, देखिए रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, वीडियो परीक्षा 2016 में जो हुआ था उसका ये जो है पेपर का एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, तो किसमें सभी शब्द हैं, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। राज्यपाल क्या होते हैं, तो राज्यपाल, देखिए राज्यपाल ये जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। ठीक, यानी सभी राज्यपाल, हम कह दें कि आनंदीबेन पटेल, किसी एक राज्यपाल की बात कर दे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो मित्रता आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। 58 नंबर देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं, तो सुंदर। ठीक, गरीबों की सहायता करिए, तो गरीब, इसमें जो गरीब है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, यानी सभी प्रकार के जितने भी गरीब हैं सभी गरीबों की बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए 61-60 नंबर प्रश्न पे क्या है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा आप जान रहे हैं भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लड़का दौड़ता है, तो लड़का यह किस प्रकार का है, तो यह जातिवाचक है। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो आप जान रहे हैं संज्ञा के लिए कथन प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं। तो किसके रूप में परिवर्तन होते हैं, ये होते हैं विशेषण के रूप में। ठीक है, कौवा के स्त्रीलिंग के अंत में क्या लगा देते हैं, मादा कौवा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कौवा के आगे मादा लगा देते हैं। ठीक, आगे देखिए, मंत्री शब्द का लिंग क्या हो जाएगा, तो मंत्री जो है उभयलिंगी शब्द है। इसमें देखिए स्त्री भी मंत्री होती है और पुरुष, पुल्लिंग भी, यानी पुरुष भी आपके जो है मंत्री होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न क्या है, अपवाद को छोड़कर, वर्णमाला के अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षर अक्षर जो है वह किस लिंग में आते हैं, तो देखिए ई जो छोटा वाला होता है और बड़ा वाला और री, ये तीन हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जितने भी आपके जो 49 बचते हैं वो सभी क्या हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है, तो कौन सा बनता है, भेड़ा का भेड़ी हो जाता है ई प्रत्यय लगाने से। ठीक, हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो दो। ठीक, मैं चलती थी, इसमें मैं का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, हम। मैं का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। 69 नंबर देखिए क्या है, 70 नंबर, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय
इसमें क्या जोड़ा जाता है, तो इकारांत शब्द को, इकारांत संज्ञा को जब बहुवचन बनाते हैं तो ई को ह्रस्व स्वर करके, ह्रस्व करके यानी छोटी के जैसे बड़ी ई है तो उसको छोटी ई करके स्वर के बाद या लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, या लगा देते हैं। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाते हैं, तो ये हिंदी के लगाते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है, तो उनका लिंग सदैव स्त्रीलिंग होता है जिनके लास्ट में हट होता है। आगे देखिए, पुल्लिंग सब संज्ञा, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाएगा, काली हो जाएगा। ठीक, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली शब्द में आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, आगे देखिए, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें स्त्रीलिंग होता है। ठीक, आगे देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें अंत्य स्वर के बदले ए लगा देता, ए मतलब ए लगा दिया जाता है, ए। ठीक, उर्दू शब्द जो है सौदा, सौदा जो है उर्दू शब्द सौदा है, इसका बहुवचन रूप क्या होता है, तो इसका बहुवचन रूप आप जान लीजिए, उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी सौदा में सौदा ही रहता है। से अलगाव का जहाँ बोध हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। 79 नंबर देखिए, तन, तन शब्द का लिंग क्या है, तो तन पुल्लिंग शब्द होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए किस भेद का एक प्रकार है, यानी सर्वनाम के किस भेद का, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का, तो यह पुरुषवाचक का एक भेद है। ठीक, आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, तो एक वचन में जान लीजिए प्रत्येक का प्रयोग सदा एक। कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो कथा का कथाएं हो जाएंगे, क्या हो जाता है, कथा का बहुवचन हो जाता है आपका कथाएं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें भाषा जो होती हैं वो सभी स्त्रीलिंग होती है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें पुल्लिंग संकल्प होता है। ठीक, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें अगर पुल्लिंग की बात किया जाए तो विधुर जो होते हैं, विधुर का विधवा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और अगला है, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उनमें से कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग क्या है, कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आकारांत और आकारांत करके इकारांत लगा के स्त्रीलिंग हो जाता है, एकदम सही है। जाति बोधक में अंतिम स्वर उसमें इन और आइन लगा के स्त्रीलिंग बनाते, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, इसमें केवल नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें से 87 नंबर में बताना पुल्लिंग कौन सा है, तो क्षेत्र आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग आपका गरिमा हो जाएगी स्त्रीलिंग। 89 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग क्या हो जाएगा, तो अधिकरण देखिए, कर्ता ने कारक को, ठीक, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने होता है कर्म को अधिकरण से। ठीक, अधिकरण क्या हो जाता है आपका, से भी आ जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे, से या पर, अधिकरण में या पर आता है, सॉरी, अधिकरण में या पर आता है। ठीक है, अधिकरण में या पर होता है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि माता पिता और अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो कड़ी मेहनत के लिए का जो है यहाँ पे के लिए क्या है, तो ये परसर्ग, और परसर्ग को ही क्या कहते हैं, कारक। निम्न में से कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा, झील। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसमें तुम लोग हो जाओगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो देखिए सरसों जो होता है दोनों वचनों में समान रहता है। ठीक है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सखी का सखियाँ होता है, यही छोटी एक मात्रा हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, से के द्वारा, से या के द्वारा इसमें क्या होता है, तो ये संप्रदान कारक में, संप्रदान में आता है, बताओ, नहीं, करण तत्पुरुष समास में आता है, करण में आता है, किस में आता है, करण कारक में आता है, याद रखिएगा। वह मुझसे अलग रहता है, अलग जहाँ पे देखिए, जहाँ पे अलगाव का सेंस आए, अलगाव का बोध हो, वहाँ पे अपादान कारक मारते हैं। कौन सा कारक, अपादान कारक। निम्न में कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग कौन सा शब्द है आपका, कष्ट हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सेम क्वेश्चन, बस इसमें आपका ऑप्शन बदल जाएगा, आभार हो जाएगा। ठीक, पुल्लिंग शब्द देखिए, पुल्लिंग वाचक शब्द इसमें कौन सा है? पुल्लिंग वाचक शब्द तो कैमरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? तो सभा। ठीक, सभा में बैठक बुलाई जाती है, बुलाया नहीं जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए 25 मिनट लग गया है, इसलिए 25 मिनट 100 प्रश्न पे अगले लगा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसमें पहले हम आपको लगभग 6 से 7 मिनट क्या कराए हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा वन लाइनर बताए हैं। ठीक, तो 100 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा शब्द है? तो आय आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। माँ का लड़का कहाँ गया? तो माँ का लड़का कहाँ गया? तो इसमें जो का है यह क्या है? संबंध बता रहा है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, कौन सा है? तो आहार आपका पुल्लिंग हो जाएगा। निम्न में से यानी वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया से संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। भील, भील का भीलनी हो जाता है। कौन सा हो जाता है? भीलनी। ऑप्शन नंबर सी वाला भीलनी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई हैं। तो सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें जो करता है वो चिट्ठियाँ हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है? तो सनक आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है अगले में? तो इसमें छाछ आपका स्त्रीलिंग, दही आपका क्या होता है? पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना है तो कौन सा है? हरकत आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो कर्ता कारक आपका देखिए, मोहन को जाना है, कर्ता कारक हो। ठीक, आगे है 111 नंबर, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो सदैव बहुवचन की बात करें तो प्राण, सदैव प्राण हो गया, वर्षा हो गया, ये सभी जो है सदैव क्या है? आपके जो है बहुवचन में रहते हैं। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक को संबंधवाचक कारक को पहचानना है, बस ये जान लीजिए। तो संबंधवाचक इसमें जो हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो इसमें पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? धावक हो जाएगा। ठीक, धावक का धाविका होता है। आचार्य, आचार्य आपके जो है पुल्लिंग शब्द में किस शब्द में आते हैं? तो ये शिक्षक में आते हैं। किस में आ जाएंगे? सॉरी, आचार्य का पुल्लिंग बताना है, आचार्य हो जाएंगे आचार्य का। तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा। 116 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग बताना है तो आपका योगिनी स्त्रीलिंग हो जाएगा, योगी का योगिनी। पुस्तक रखी है, पुस्तक रखी है का इसका मतलब क्या है? एक वचन है, एक पुस्तक रखी है। पुस्तकें रखी हैं तो बहुवचन हो जाता। शिक्षक का बहुवचन देखिए, शिक्षक गण भी होता है, और शिक्षिकाएं नहीं, शिक्षक का शिक्षक गण ही होता है। ठीक है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा माँ ने बाजार से? तो कपड़ा खरीदा, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक है इसमें? कर्म कारक। आगे देखिए, ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता का है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ पे जब देने लेने की बात आ जाएगी, यानी अपने मोहन ने अपनी बहन को जो है पुस्तक देता है, यानी पुस्तक किसके द्वारा दी जाती है? तो हरि मोहन के द्वारा, कर्म कारक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो डिब्बी, डिबिया का डिबिया नहीं होता है, डिब्बी डिब्बी का डिबिया हो जाता है। किस शब्द का सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण आपके सदा बहुवचन में होते हैं। किस में होते हैं? बहुवचन में। 124 नंबर देखिए, सदा ही बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द इसमें कौन से हैं? तो दर्शन है। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग आपका रचना हो जाएगी। ठीक, रचना। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग आपका सुंदरता हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है तो स्त्रीलिंग जो शब्द हो जाएगा वो अश्विनी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित शब्द का पुल्लिंग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग की अगर बात करें तो सागर आपका पुल्लिंग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग इसमें भी बताना है तो इसमें वचन आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग इसमें भी बताना है तो इसमें जो पुल्लिंग हो जाएगा वो राष्ट्र हो जाएगा। आजकल भारत की जनता, तो जनता जान रहे हैं सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। किसमें? सदैव एक वचन में। ताले की चाबी, यह ताले की चाबी है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें आपके जो है कौन सा कारक? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक, चाबी की, ताले की चाबी है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो शिक्षक ने क्या किया? पाठ पढ़ाया, यानी
आपका कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? कर्ता कारक हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें देखिए पुल्लिंग की अगर बात करें तो संचालक क्या हो जाएगा इसमें? जो संचालक है पुल्लिंग हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने कैसी चाल चली? तो उसने आपके टेढ़ी चाल चली, तो इसमें कर्ता उसने यानी ने का बोध हो रहा है। ठीक। अब 136 नंबर देखिए, क्या शब्द दांत में इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो शब्द जो है दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? ये दर्शाता है आपके पुल्लिंग को। शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? तो इसका पुल्लिंग है शीशम। ठीक। आगे देखिए बिल्ली, बिल्ली का बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है? तो बिल्ली का बिलाव होता है। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो अग्रजा क्या होता है? अग्रजा आपके जो है स्त्रीलिंग होता है। पंडित का पंडिताइन होता है। पंडिताइन क्या होता है? पंडिताइन। ऑप्शन नंबर देखिए पंडिताइन यहाँ भी है, पंडितायन है, ये पंडिताइन है। कौन सा हो जाएगा? पंडिताइन। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है। आगे 43 नंबर, मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका बहुवचन हो जाएगा आपके मैंने आम खा लिए हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बिल्ली शब्द का बहुवचन आप लोग जान रहे हैं क्या हो जाएगा? आपका बिल्लियाँ हो जाएगा। डिब्बा किस प्रकार का शब्द है? एक वचन का। डिब्बी का हो गया। 143 नंबर का आपको बता दिए कि डिब्बा का किस डिब्बी सॉरी डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो यह डिब्बे का। मुझे आपके हस्ताक्षर, मुझे क्या चाहिए? मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। एक मिनट, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर क्या है? सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? सदैव एक वचन में प्रयोग होता। सॉरी, हस्ताक्षर जो है, गलती देखिए बहुत बड़ी हो जा रही थी। जो हस्ताक्षर है ना, ये नित्य यानी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसको याद रखिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि ये जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। याचना शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो याचना का बहुवचन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपके याचना। ठीक है, याचना का याचना ही होगा। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठक में दिए गए शब्द भेड़ बकरी, तो भेड़ बकरी किस तरह के जो है उदाहरण हैं? इसका मतलब यही है, साफ है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा भेड़ बकरियों। क्लियर? भेड़ बकरियों, भेड़ बकरिया हो गया कि नहीं हो गया? आगे देखेंगे 146 हो ही गया। 147 नंबर देखिए, इसका करेक्ट भेड़ बकरी वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे हुए हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो टट्टुओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टट्टुओं। आगे बात करेंगे 148 नंबर, कवि शब्द जो है किस शब्द का जो है कवि शब्द किस शब्द का एक एक वचन है? तो कवि देखिए, कवि का कवि वृंद होता है। क्या होता है? कवि वृंद। सुधि का जो है बहुवचन सुधिजन होता है। क्या होता है? सुधिजन होता है। आगे देखिए, दरवाज़ा बंद कर दिए हैं, थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आ रही है, इसलिए भम भम की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है। पानी का सामान्य बहुवचन क्या होता है? तो पानी का पानी ही होता है। आगे देखिए, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन, नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन होता है नदियों का जल ठंडा है। लड़के को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, इसका क्या हो जाएगा? सामान्य बहुवचन लड़कों को बुलाओ। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो पत्तियां हो जाता है। ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट उत्तर। घटा शब्द क्या है? घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो घटाएं हो जाएगा। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो मेजे हो जाता है। मेज का मेजे हो जाता है। गौ का सामान्य बहुवचन, गौ का क्या हो जाता है? गौवें हो जाती है। क्या? गौ का सामान्य रूप गौवें। कमल का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कमलिनी होता है। क्या होता है? कमलिनी। यूपीएसआई परीक्षा 2017 का है ये सब पेपर। ब्राह्मण का क्या होता है? ब्राह्मणी होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये सभी दिन जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं? तो हमेशा जान लीजिए दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
ठीक है। आगे 160 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो जुराब ए आपका स्त्रीलिंग है। वर स्त्रीलिंग बताएं तो वर का वधु होता है। ठीक, आगे देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो कुर्सी आपका स्त्रीलिंग है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार है, इसमें जो हर कोई है, हर कोई है, यह कैसा शब्द है। तो ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, हर कोई। ठीक, सॉरी, सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। हर कोई क्या है, सदैव एक वचन में। निम्नलिखित में से बुढ़िया का बहुवचन रूप, बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होता है। तो बुढ़िया होता है। बंधु, बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है। बंधु शब्द का तो बंधु वर्ग होता है। क्या होता है, बंधु वर्ग। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन वस्तुएं होता है। घोंसला का बहुवचन शब्द इसमें से कौन सा है। घोंसला का बहुवचन आपका घोंसले होता है। ठीक, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं, यानी किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। तो रचना का रचनाएं होता है। दिए गए विकल्पों में से भर्ता, भर्ता का स्त्रीलिंग जो होता है भर्तृ होता है। क्या होता है, भर्तृ। ठीक है। भगवान, भगवान का भगवती होता है। भगवान का भगवती होता है। 170 171 पे चलते हैं, देखते हैं। आने वाला क्षण, क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित में जो लाल है यह कैसा है। तो आपको पता है कि एक वचन है। समाचार, समाचार का बहुवचन का क्या होता है। तो ये समाचार ही होता है, समाचार का बहुवचन। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो प्रकृति आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रजा दुखी है, प्रजा आपका प्रजा रेखांकित शब्द का बहुवचन। तो प्रजा क्या होता है, प्रजा, प्रजाजन होता है। ठीक, प्रजा लोग नहीं, प्रजाजन होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहार का लिंग बदलें। तो कहार का लिंग जब बदलेंगे तो कहारिन हो जाएगा। मामा का मामी हो जाएगा। ठीक, मामा का बहुवचन, अच्छा मामा का बहुवचन बनाना है तो मामा का बहुवचन मामा ही होता है, मामाओं मामाएं नहीं होता है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से लिपिका, लिपिका बहुवचन शब्द कौन सा हो जाएगा। तो लिपियाँ होता है। दिए गए वधु, वधु का बहुवचन वधुएं क्या हो जाता है, वधुएं हो जाता है। ठीक है। आगे है 179 नंबर, बिंदु क्या है। बिंदु का बहुवचन रूप क्या होता है। तो बिंदु का बहुवचन रूप की अगर बात करें, बिंदु के बिंदु के बहुवचन रूप की अगर बात करें तो बिंदु, बिंदु ही होता है। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग इसमें प्रकृति हो जाएगी। ठीक, नेता का नेत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। दिए गए चार विकल्पों में से शब्द पुल्लिंग आपको खोजना है तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। जीरा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी मिर्ची, सुबह, दृष्टि, ये सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक, 183 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो देखिए, सप्ताह और महीना, ठीक, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। सप्ताह का दिन कम दिन हो, चाहे महीनों का नाम हो, चाहे अप्रैल, मार्च, जून, कोई भी हो, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ठीक, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है। तो राष्ट्रपिता हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। इसमें जैसे देखिए, राष्ट्रपति में अभी वर्तमान में स्त्रीलिंग है द्रौपदी मुर्मू, इसके पहले रामनाथ कोविंद पुल्लिंग थे। तो यही है कि वहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों बैठ सकते हैं। निम्नलिखित में से सदा एक वचन में इसमें कौन सा है जो सदा एक वचन में रहता है। तो यहाँ पे आकाश सदा एक वचन में रहता है। संस्था, संस्था का बहुवचन क्या हो जाएगा। संस्था का बहुवचन होता है संस्थाएं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। इसमें बहुवचन शब्द बताना है कौन सा है। तो गुरुजन। ठीक, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो दाता का दात्री होता है। क्या होता है, दात्री होता है। ठीक, त पे बड़ी की मात्रा। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा है। तो इसमें देखिए, कर्ता का कर्त्री, कर्ती होता है, एक गलत दिया है। कर्ता का कर्त्री होता है, यहाँ पे त्री भी होना चाहिए। बाकी सभी सही हैं। विद्वान का विदुषी, सम्राट का साम्राज्ञी, भगवान का भगवती। निम्नलिखित कौन सा इसमें गलत पूछा गया था। अनुपयुक्त का मतलब गलत। निम्नलिखित विकल्पों में से रीति का, रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो रीति का बहुवचन रीतियाँ होता है। स्त्री का बहुवचन क्या हो जाता है। तो स्त्री का बहुवचन आप जान रहे हैं स्त्रियाँ होता है। पंक्ति शब्द का वचन बदलिए तो पंक्तियाँ हो जाता है, पंक्तियाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए 93 नंबर क्या है, 93 और 94। पानी शब्द का वचन, तो पानी जान लीजिए कि हमेशा, पानी जो है हमेशा एक वचन में रहता है। दिए गए विकल्पों में नित्य एक वचन
प्रयोग होने वाला शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो हस्ताक्षर। देखिए हस्ताक्षर आपका हमेशा जो है स्त्री मतलब एक वचन में नहीं रहता है, ये पुल्लिंग शब्द है। आगे बात करेंगे 195 नंबर, एकाकिनी। एकाकिनी शब्द का लिंग आपको बदलना है, तो एकाकिनी शब्द का जो लिंग हो जाएगा वो एकाकी हो जाएगा, यानी एकाकिनी आपका स्त्रीलिंग में दिया है, इसका एकाकी पुल्लिंग हो जाएगा। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, तो शशि आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो कर्ता आपका कर्ता का कर्तरी होता है। ठीक, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है, तो देखिए कलाई तलवा, ये पुल्लिंग पुल्लिंग है, यही गलत दिया गया है। ठीक, बहुवचन, बहू का बहुवचन क्या होगा, तो बहुवें होता है। ठीक है, आगे देखिए निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द आपको पहचानना है, तो कौन सा है, वो आपका लड़के हैं। ठीक, समिति का बहुवचन रूप क्या होता है, तो ये समितियां होता है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है, तो ये आपके क्रिया विशेषण से होता है। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है, अब बाहें होता है। ठीक, क्या बाहें। गायिका शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है, तो ये गायिकाएं होता है। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है, रीतियां। देखिए गलत दिया गया है। ठीक, आगे बात करेंगे चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है, तो चादर का चादरें होता है। गौ से का सामान्य बहुवचन, गौ से का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा, तो गौओं से होता है, गौओं से। ठीक, 8 नंबर देखिए 200, मिठाई शब्द किस वचन में जो है, मिठाई शब्द का वचन यानी जो है, फिर से पढ़ते हैं, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। ठीक है, किस शब्द का एक वचन है, तो मिठाई। देखिए एक तो मिठाई, मिठाई को ही काटता है, तो मिठाइयाँ का एक वचन है। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग पुजारिन होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला पुजारिन। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक गलत दिया गया है, पुजारिन लिया है, पुजारिन में छोटा ओ का ही मात्रा रहता है, वो नीचे था ना, दिखा नहीं है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प इसमें से चुनना है, कौन सा सही है, तो सम्राट का सम्राज्ञी होता है, सम्राज्ञी का सम्राट होता है। दिए गए विकल्पों में से विदुर का विधवा होता है। ठीक, स्त्रीलिंग। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से पंडित का पंडिताइन होता है। रीति का बहुवचन रीतियाँ होता है, रीतियाँ क्या होता है, रीतियाँ। ये पहला वाला नहीं सही है, पहला वाला इसलिए नहीं सही है क्योंकि इधर से पहले वाले पे बड़ी का मात्रा रहता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। देव जो है, तो इसमें देव का बहुवचन देवगण होते हैं, या देवजन या देववृंद होते हैं, तो क्या होता है, देवगण होते हैं। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा, प्रतियां हो जाएगा। इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है 216 नंबर में। पुल्लिंग शब्द क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें पक्षी आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें भी आपका कुटुंब पुल्लिंग है। 18 नंबर देखिए, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, तो देवीगण, शिक्षकगण, भक्तगण, नेतागण। नेतागण होता है, बताओ, नेतागण नहीं होता है, नेता नहीं। देखिए देवी जन होता है, देवी वृंद भी होता है कहीं कहीं। ठीक, तो देवी में देवीगण नहीं कर सकते हैं, देवी वृंद कर सकते हैं। ठीक, नेतागण होता है। सुधी का सुधीजन होता है, इसमें जन लगाते हैं। आगे देखिए 220 नंबर पे आते हैं। देखिए 20 का एवरेज आ गया है, 20 मिनट पर 100 क्वेश्चन। अभी 200 को 230 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 210 क्वेश्चन और मान के चलिए 210 क्वेश्चन, तो 15 दूना 30 मिनट और आपका लगेगा, 30 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। ठीक, लुटिया शब्द का बहुवचन रूप लुटियाँ होता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, तो इसमें चर्चा और जनता सदैव एक वचन में होता है। स्त्रीलिंग शब्द, इसमें कौन सा किसके नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, तो नक्षत्रों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक, बेल शब्द का बहुवचन बेलें होता है, क्या होता है, बेलें। टिड्डी का टिड्डी दल होता है, टिड्डी दल होता है। ठीक, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द इसमें से कौन सा है, तो जनता सदैव एक वचन में रहती है। ठीक, एक वचन में रहता है।
दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो अनन्नास स्त्रीलिंग नहीं है। वीर शब्द का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है, ठीक, वीर का वीरांगना। ठीक, आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द आपका पड़ोस होता है, ठीक, पड़ोस। ठीक, पड़ोस का पड़ोसिन होता है, पड़ोसन होता है, पड़ोस का पड़ोसन, सिन नहीं सन। ठीक, भुजा, भुजा का भुजाएं होता है, ठीक, भुजा का भुजाएं। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? तो इसमें देखिए सुधिजन, ए है आपका। ठीक, आगे है 31 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चित्रकार, इसमें देखिए महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं। 232 नंबर देखिए क्या है, भवानी, भवानी का पुल्लिंग शब्द, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो भवानी का पुल्लिंग शब्द की बात करें तो भव होता है। ठीक, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग होता है कृष्णा। ठीक, आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? तो यह देश स्त्रीलिंग नहीं, देश पुल्लिंग होता है। गौ शब्द जो है एक शब्द एक वचन में है, क्या है? गौ किस में है? तो गौ एक वचन में है, याद रखिएगा। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का? तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? कहानियाँ होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला कहानियाँ। ठीक, कवि का सही बहुवचन क्या हो? कवि, कवि वृंद होता है। गरीब घर, घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन, आपको वचन बदलना है, यानी घर, आपका घर क्या है आपके अभी एक वचन में है, तो इसका जो है बदलना है, चेंज करना है। तो घर का घरों होता है, लोग का लोगों होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनना है, कौन सा इसमें स्त्रीलिंग शब्द है? देखिए, इसमें काया जो है आपका स्त्रीलिंग होता है। दिए गए विकल्प पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए नृप भी पुल्लिंग होता है, घाघरा भी पुल्लिंग। ठीक है, दोनों हो जाएंगे इसके उत्तर। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? गुरुआइन होता है। तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग गुरुआइन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। 244 नंबर देखिए क्या है, 244 नंबर, इधर आते हैं। निम्नलिखित में से महीना, महीना शब्द का अनेक वचन बनाने पर क्या होता है? तो महीने होता है। पाठक शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो पाठकगण होता है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम, कलम शब्द का बहुवचन है? तो कलम का कलमे होता है। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन में नहीं है? तो एक देखिए, दर्शन आपका बहुवचन में आता है, बाकी सभी एक वचन है। विधात्री, विधात्री का पुल्लिंग विधाता होता है। ठठेरा का ठठेरिन होता है, क्या होता है? ठठेरा का ठठेरिन होता है। आगे देखिए, विद्वान का विदुषी होता है, क्या होता है? विदुषी होता है। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो खूटियाँ होता है, खूटियाँ। ठीक, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का अगर बहुवचन की बात किया जाए तो यह चाकू ही होता है। राजा सेवक को कंबल देता है, तो दे दिया, दे दिया, तो यानी जहाँ जहाँ भी जो है दान का भाव आएगा वहाँ पे आप संप्रदान कारक मारेंगे। ठीक है, वह अगले साल आएगा, वह कब आएगा? तो वह अगले साल आएगा, और अगले साल आएगा तो क्या करेगा? वह मार खाएगा। तो अगले साल, वह अगले साल आएगा, तो यानी यहाँ अधिकरण कारक। ठीक, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग आपका अहिंसा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 56 नंबर 200, ठीक है, देखिए 256 नंबर, लिंग बताना है। मण मनगढ़ंत, तो मनगढ़ंत उभयलिंगी है। राम सीता से सुंदर है, यहाँ पे राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कारक बताना है, तो इसमें अपादान कारक है, यानी अलग है। ठीक, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, यानी क्रियापरक व्याकरणिक कोटि आपको चिन्हित करना है, तो कारक है। ठीक, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ अपादान कारक हो गया। ठीक समय पर आ जाना, क्या करना है? ठीक समय पर आ जाना है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में, सम्मान में यह आयोजन किया किया गया है कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताना है, यानी जो सम्मान है इसमें कारक आपको कारक बताना है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 62 नंबर, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो किसके लिए कपड़े खरीदे? राधा के लिए, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक,
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो इसमें प्राण आपके जो है बहुवचन शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राण बहुवचन शब्द हो जाएगा। आगे देखिए, राजा भिक्षुक को दान दे जहाँ देगा वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, राजा भिक्षुक को दान दिया। आगे देखिए, इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे देखिए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। किससे पाठशाला जाते हैं? तो बस से। यहाँ कर्ण तत्पुरुष समान सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इसमें कौन सा है? तो सहायता सदा एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए राकेश यहाँ आओ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? एक ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ संबोधन दिया जा रहा है। सीमा कुत्ते से डरती है। जहाँ डर का भाव वहाँ भी अपादान कारक ही आता है, जहाँ डर का भाव होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी पर क्या है? मास्टर जी बैठे हैं। इसमें जो कुर्सी है, कुर्सी क्या है? तो अधिकरण कारक। व्यक्तिवाचक इसमें संज्ञा कौन सी है? तो देवनागरी लिपि, किसी एक लिपि की बात किया जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं होता है? तो इसमें देखिए, जो है बेटा का वचन एक सदैव एक वचन नहीं होता है। निम्नलिखित में से शब्द का स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है? तो लौंग आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर देखिए, 74 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इसमें बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो खटमल आपका पुल्लिंग होता है। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, यानी जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो करण कारक कहते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द, इसमें बहुवचन शब्द है। कौन सा बहुवचन शब्द है? तो इसमें ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहता है, तो समाचार है। ठीक, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रस्तुत हुआ है। पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक, मतलब अलगाव का बोध। आगे देखिए, 280 नंबर क्वेश्चन। चोर ने धन के लिए धारदार धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। यहाँ देखिए, अलग का भाव आ गया तो तुरंत अपादान कारक। आगे देखिए, किस किस वाक्य में कर्म कारक है? इसमें कौन से वाक्य में कर्म कारक है? तो लड़का पत्थर फेंकता है, कर्म कारक। इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ममता। ठीक, ममता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में इस सुनने को एक किस कारक के रूप में आएगा? तो इस संप्रदान कारक के रूप में। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो इसमें देखिए, बालक रोते रोते सो गया, इसमें जो है कर्म कारक नहीं है। आगे देखिए, इसमें इनमें भाववाचक संज्ञा किस में है? तो बचपन में भाववाचक संज्ञा किस वाक्य में करण कारक, यानी परसर्ग को ही कारक कहते हैं, का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है आपके जो है हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें कर्म जो है करण कारक का प्रयोग किया गया है। इनमें से अधिकरण कारक का बोध चिन्ह क्या है? तो अधिकरण कारक में या पर बोध कारक चिन्ह है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, यूपीएसआई 2021 का है ये सभी प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? तो प्रयोग स्त्रीलिंग नहीं है। किनके नाम अधिकतम पुल्लिंग होते हैं? तो ये दिनों के नाम अधिकतम, दिनों और महीनों के नाम अधिकतम पुल्लिंग होते हैं। राष्ट्र एक भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्रीय राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है। ठीक है, आगे देखिए, 92 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। क्या है 92 नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो कैमरा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें आपका व्यय पुल्लिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? व्यय। ठीक, आगे देखिए, आजकल भारत की जनता, तो इसमें जनता की बात किया जा रहा है, तो जनता क्या हो जाएगा? इस सदैव एक वचन में रहता है। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग आपका दवार नहीं है, दवार। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, तो इस वाक्य में
कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, तो बच्चों के लिए, जहाँ के लिए आ जाए संप्रदान कारक मार के निकल लीजिए तुरंत। ठीक, आगे देखिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को क्या देना है, उसका मजदूरी दीजिए, तो इसमें कर्म कारक आ जाएगा। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ख्याति आपका स्त्रीलिंग, उनको बहुत ख्याति प्राप्त है। ठीक, कहते नहीं है, घर का बहुवचन घर का बहुवचन घरों होता है। शक्तिमान का शक्तिमती होता है, क्या होता है, शक्तिमती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द की अगर बात करें तो चिट्ठी आपकी स्त्रीलिंग होती है, चिट्ठी आती है, आता नहीं है। ठीक, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, तो मेरे भाई के लिए का मतलब क्या होता है, संप्रदान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। आगे देखिए 303 में लव कुश, लव जो है वह कुश का भाई है, कुश का भाई, इसका मतलब यह है कि संबंध बताया जा रहा है। ठीक, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द, इसमें देखिए कृषि आपकी स्त्रीलिंग शब्द होती है। ठीक है, आगे 305 नंबर पे चलते हैं। 125 प्रश्न और मात्र बचा है, 15 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। ठीक, कहे थे ना कि 1 घंटा 10 मिनट के आसपास आपका, 1 घंटा 10 मिनट में 1 घंटा 15 मिनट के आसपास, यानी 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। 430 प्रश्न सवा घंटा हम आपको कर दे रहे हैं, क्या चाहिए। ठीक, आगे देखिए, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इसमें अध्यापक को पुरस्कार, जहाँ पुरस्कार की बात आए या कुछ भी देने की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक, नहीं, जहाँ देने पे बात आती है हमेशा कर्म कारक नहीं, जब कुछ देंगे वही कर्म कारक होगा। ठीक है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो परंपरा स्त्रीलिंग है। राम का भाई भरत है, तो यहाँ संबंध बताया जा रहा है। ठीक, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग आपका रचना होता है। ठीक, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्थान आपका स्त्रीलिंग नहीं है। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, किसके हाथों मारा गया, पब्लिक के हाथों मारा गया, यानी यहाँ के द्वारा या से, के द्वारा या के, यानी यहाँ पब्लिक के हाथों कहिए या पब्लिक के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष करण हो जाए, तत्पुरुष समास की बात याद आ रही है। ठीक है, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है, तो संबंध कारक का चिन्ह की होता है। ठीक, की का के ये होता है। इसमें अध्यापिका का बहुवचन, अध्यापिका का बहुवचन क्या होता है, अध्यापिकाएं होता है, और अध्यापक का अध्यापक गण होता है। ठीक है, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसमें एक स्त्रीलिंग शब्द है, व्याख्या की जाती है। ठीक, आगे देखिए, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र, यहाँ पे देखिए संबोधन किया जा रहा है, बस संबोधन चिन्ह देख के आप मार दीजिए। हे राम, यहाँ भी संबोधन कारक है। ठीक, शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें केवल एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, आगे देखिए 317 नंबर, निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है, किस वाक्य में आया है, तो यह आया है लड़का छत से कूद गया, यानी लड़का छत से अलग हो गया। ठीक है, 318 में देखिए, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो देखिए प्राण भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है हमेशा, और समाचार भी। सी और डी इसका दोनों उत्तर हो जाएगा। इनमें से एक का बहुवचन क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक का बहुवचन जो होता है वो अनेक होता है। ठीक, दाता का दात्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दात्री। साथियों, यहाँ पे देखिए संबोधन कारक हो गया तुरंत। 322 नंबर, भाषा स्त्रीलिंग, बोली स्त्रीलिंग, विचार दिया जाता है, राय, राय क्या होती है, राय दी जाती है या दिया जाता है, तो राय दी जाती है, इसमें 3 स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, किसके लिए, मेरे दोस्त के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द, तो यहाँ पे भूमिका निभाई जाती है। प्यारे देशवासियों, फिर आ गया संबोधन कारक आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे देखिए, इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसमें एक जो है स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो काम किया जाता है, क्रोध आ जाता है, मद होता है, लोभ यानी लाभ बहुत ज़्यादा उनके अंदर होता है। ठीक, तो इसमें जीरो यानी एक भी स्त्रीलिंग नहीं। अभिमानी, अभिमानी का स्त्रीलिंग शब्द की अगर बात करें तो अभिमानिनी होता है। ठीक, 328 नंबर प्रश्न पे देखेंगे क्या है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो विकास हो जाएगा। मेरे हाथों में क्या है, कलम है, इसमें इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, मैं यहाँ पर। ठीक, लेखक,
लेखक संज्ञा का कौन सा भाग है, तो यह जातिवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, इसमें कौन सा शब्द, तो प्राण आपका बहुवचन में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में आता है, इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा आता है, तो कष्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, तो हमेशा एक वचन में न रहने वाला प्राण है। ठीक, ये हमेशा बहुवचन में रहता है। इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, सॉरी, हाँ, विद्वान का विदुषी होता है। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा नहीं है, स्वर आपका स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग होते हैं सभी स्वर। लक्ष्मण राम का भाई है, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। भाइयों और बहनों, नोटों के लिए किसी को वोट मत दो। ठीक, भाइयों एवं बहनों, नोटों के लिए किसी को वोट मत दो, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है कौन सा है, तो बात की जाती है। ठीक है, भाव, भाषा स्त्रीलिंग, भाव, बोली स्त्रीलिंग, शब्द प्रकट क्या है, किया जाता है या की जाती है, किया जाता है। ठीक, तो भाषा और बोली आपकी स्त्रीलिंग दो ही इसमें है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द आपका समिति। ठीक, पुस्तक मेज पर है, मेज पर है, पर यानी अधिकरण कारक आप मार के तुरंत क्या करेंगे, निकल लेंगे। आगे बात करेंगे 342 नंबर प्रश्न पे। देखिए 342 नंबर क्या है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, कौन सा इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, तो चेतना। ठीक, पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो 3 हैं। ठीक, आगे देखिए, हे नारायण बचाओ संबोधन कारक है। भारत संज्ञा का कौन सा रूप है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत और कोई है नहीं, तो एक ही भारत की बात किया जा रहा है। ठीक, आगे देखिए 346 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में, कौन सा शब्द इसमें से दोनों वचनों में समान रहता है, तो सरसों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात करें, दया, भाषा, भाषा तो आपका जो है स्त्रीलिंग है, आप जान ही रहे हैं। दया दिखाई जाती है, दिखाया जाता है, तो किसी के प्रति जो है दया दिखाई जाती है, माया किसी के आभार इसमें आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बस सीधे उत्तर से बात करें तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो दर्शन का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग आपका सभा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, शहर, शहर संज्ञा का कौन सा रूप है, तो ये सभी शहरों की बात किया जा रहा है आपका। ठीक है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो घड़ी भी आपकी जातिवाचक ही आएगी। परिवार, परिवार क्या हो जाएगा, तो परिवार जान लीजिए ये आपका समूह, एक समूह की बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो छाछ आपका स्त्रीलिंग होता है, बाकी दही आपका पुल्लिंग होता है। कवि का कवयित्री होता है, क्या होता है, कवित्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा इसमें से नहीं है, तो स्त्रीलिंग देखिए झुरमुट आपका स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। 356 नंबर देखेंगे क्या है, 356 नंबर है बचपन। क्या है, बचपन कौन सा ये है, तो ये भाववाचक है बचपन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है, तो आहार आपका पुल्लिंग हो जाएगा, अभी पहले ही देखे हैं। गंगा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश, वेश, कलेश, भेष, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक को स्त्रीलिंग नहीं है, सब पुल्लिंग हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक आ जाएगा, तो संप्रदान कारक। जिस कहीं भी देखिए दान वगैरह जहाँ आ जाता है, संप्रदान कारक मार के निकल लीजिए। कागज शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है, तो कागज का कागजात होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ आपका व्यक्तिवाचक में नहीं आता है। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है, तो आपका नदी एक वचन में आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग आपका झील हो जाती है। राम संज्ञा का ये व्यक्तिवाचक के रूप में आता है, यानी किसी एक राम के नेता का नेत्री होता है। ठीक, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, तो इसमें बहुवचन की अगर बात किया जाए, तो इसमें होठ ऐसा चीज़ है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। यह मेरी पुस्तक है वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है कि अपने पुस्तक से और आपसे। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो व्याख्या की जाती है, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे बात करेंगे 370 नंबर प्रश्न पे, क्या है, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा, इनमें से वस्तु का वस्तुएं होता है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो इसमें कौन सा शब्द है, प्राण है आपका बहुवचन। ठीक, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं,
तो किसके लिए, छोटी बच्ची के लिए इसमें कौन सा शब्द कर्ता है। ठीक, इसमें कर्ता बताना है तो कौन सा हो जाएगा, मुझे। ठीक, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है इसमें, तो एक वचन आपका कौन सा हो जाएगा, कल बहुत वर्षा हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग है, तो वीर का वीरांगना होता है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा देखिए आपका मोहन, सॉरी मनुष्य जो है, सभी मनुष्य जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक, आगे बात करें तो छाया, छाया का बहुवचन क्या होगा, तो छाया का छाया ही होता है। श्याम पेंसिल से लिखता है, तो किससे लिखता है, तो पेंसिल से लिखता है। यहाँ पे देखिए ये आपका करण करण कारक हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा, करण। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द आपका कोश हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग आपका यशस्वी हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो सहायता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें गरिमा जो है स्त्रीलिंग में आती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें भी आपकी आय जो है स्त्रीलिंग है। अरे गुलाबो, यहाँ पे तुरंत आपको संबोधन कारक हो जाएगा गुलाबों का नाम लेते ही। 384 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, किसी पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। किसका, यानी किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है, तो इसमें देखिए संचालक का संचारिका नहीं संचालिका होता है। ठीक, निम्नलिखित में से शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें स्त्रीलिंग संबल, संबल स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो लड़का बाजार से लौटा, इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें देखिए जो शुद्ध वाक्य है वह चिड़ियाँ उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, ये बहुवचन में शुद्ध रूप है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो इसमें लड़के ने कहा, यह एक वचन में प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से संबंध का परसर्ग क्या होता है, तो संबंध का परसर्ग का की के होता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कहते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं है, तो मच्छर, मच्छर स्त्रीलिंग नहीं। माच्छर का जब स्त्रीलिंग बनता है तो मादा मच्छर लिखते हैं उसके आगे। ठीक, 392 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो पेड़ से पत्ता गिरा, ये अपादान में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग आपका दूध हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 394 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियां हैं, तो इसमें देखिए यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित नहीं, दूरदर्शन से प्रसारित होता है। ठीक है, आगे देखिए दूरदर्शन पर भी प्रसारित होता है। अब 395 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, मात्र 36 प्रश्न और है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जो यहाँ तक हमारे साथी देख रहे हैं वो जान लीजिए कि वो लक्ष्य से दूर नहीं है, हमारे साथ बस ऐसे लास्ट तक बने रहिए। 36 क्वेश्चन और है, 5 मिनट का काम है। ठीक, देखिए भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, भीम ने गदा से किसको मारा, दुर्योधन को। यहाँ से करण तत्पुरुष समास, सॉरी करण कारक हो जाएगा। यहाँ पे बताना है इसमें स्त्रीलिंग शब्द का सही रूप। शब्द कवि का कव इत्री होता है, ऑप्शन नंबर इसमें यही एक ही सही है, पहले से ही आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 97 नंबर, भाववाचक संज्ञाएं निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, विशेषण क्या, शक्तिशाली, पराधीन, स्वेच्छ, ये सभी सर्वनाम, मैं तुम, ये अकर्मक क्रियाएं ये है। इसमें पूछा क्या है, पूछा ये है इसमें किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं। यानी अगर ये भाववाचक संज्ञाएं हैं तो आपको बताना है ये सभी भाववाचक हैं या नहीं। अगर ये विशेषण है तो इसमें बताना है सभी विशेषण है कि नहीं। अगर यह सर्वनाम दिया गया है तो इसमें बताना है सभी सर्वनाम हैं कि नहीं। इसमें अकर्मक क्रियाएं हैं तो आपको बताना है इसमें सभी अकर्मक क्रियाएं हैं अथवा नहीं हैं। तो आपको बता दें कि इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा निराशा, हताशा, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। विशेषण शक्ति, ये सभी विशेषण भी हैं। मैं, तुम, ये सभी सर्वनाम भी हैं। लेकिन इसमें जो है सोना, पढ़ना, लजाना, इसमें जो है कुछ जो है इसमें सोना, मरना, पढ़ना, पढ़ना देखिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है। कोई कहे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो वो पूछ सकता है क्या पढ़ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सोना, मरना और लजाना ये जो है अकर्मक क्रियाएं हैं, तो इसमें डी वाला नहीं होगा। 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 398 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें जीव पुल्लिंग नहीं है। प्रयागराज ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है,
400 नंबर देखिए, 30 प्रश्न बस और है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो प्रतिवेदन स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें भाषा आपकी स्त्रीलिंग हो जाती है। ठीक, इनमें से जातिवाचक संज्ञा बताना है तो शिक्षक जातिवाचक, पेड़ से पत्ता गिरा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 304 नंबर क्या कह रहा है। हे भाई, ज्यों हे भाई आए तुरंत संबोधन का चिन्ह दिखाई दे, तुरंत संबोधन कारक। शिक्षक आपका जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, इनमें से किस शब्द में, इसमें से बताना है किस शब्द में एक वचन और बहुवचन समान नहीं पाए जाते हैं? तो किस में है जो समान नहीं पाए जाते हैं? तो वो है इनमें से जो है पानी, तो पानी ही होता है, वर्षा भी प्रेम प्रेम ही होता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अंगरखा, अंगरखा का होता है क्या? अंगरखा कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। ठीक, अंगोछा का अंगरखा होता है। हरि मोहन को रुपए देता है, तो हरि मोहन को रुपए देता है। इसमें को में कौन सा कारक है? को में कारक बताना है, कौन सा कारक है? हरि मोहन को रुपए देता है, तो जहाँ देने की बात आ जाती है वहाँ पे संप्रदान कारक आ जाता है। आपको हम पहले ही बताए हैं। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह होता है, होती नहीं, विवाह होती नहीं है। पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंखे हो जाएगा। पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंखे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें स्त्रीलिंग संबल आपका स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग होता है। बाकी यामा, भिक्षा, योजना ये सभी स्त्रीलिंग। मैं काम से जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ? मैं काम से, तो करण, करण समास हो जाए, करण कारक हो जाएगा। इसमें कथन में कौन सा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसको बताना। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, इनमें से आगे बताना है संज्ञा के इन रूपों के से वस्तु की संख्या का बोध होता है, तो इससे आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन, एक और दो दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या एक सही है लेकिन दो गलत है, या एक गलत है लेकिन दो सही है। तो आपको बता दें ये दोनों सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, 14 नंबर चलते हैं। 414 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से द्रव्य क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? तो चमड़ा आपका। पशु चर रहे हैं, पशु क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं, जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो मित्रता भाववाचक हुआ। चम्मच से चावल खाता है, किससे खाता है? चम्मच से, तो करण कारक हो जाएगा। गहने अलमारी में हैं, गहने कहाँ पे है? अलमारी में है। जहाँ में या पर आए वहाँ पे आप क्या लगा देते हैं? अधिकरण कारक लगा देते हैं। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। भारतीय का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीयों हो जाएगा, भारतीयों। ऑप्शन नंबर बी वाला। बहुवचन में निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ कूद गई यानी अलग हो गई, अपादान कारक हो जाएगा। 422 नंबर देखेंगे क्या है? 22 नंबर, बस 14 क्वेश्चन और। जाति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो जाति शब्द का बहुवचन जातियाँ होता है। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें कौन सा शब्द है? आज्ञा आपका स्त्रीलिंग, आज्ञा मांगी जाती है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात किया जाए तो विवाह आपका पुल्लिंग है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती है? तो क्रिया से कौन सी नहीं बनती है? भलाई। ठीक है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? बहुवचन का। संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय। ठीक, राय दिया जाता है, रचना रची जाती है, संदर्भ किसी के संदर्भ बताना, संस्कृति। तो इसमें 3 स्त्रीलिंग है, राय के अलावा 3 स्त्रीलिंग है, बाकी आपके जो है पुल्लिंग है सब। एक प्यारे दोस्तों, जहाँ पे आ जाए तुरंत संबोधन मार के निकल लीजिए। आगे देखिए किसके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग में आते हैं? तो स्त्रीलिंग में जान लीजिए किसके नाम हमेशा आते हैं किसके नाम हमेशा आते हैं स्त्रीलिंग में? बोलियों के नाम। मेरी गोदी में बिल्ली है, मेरी गोद में बिल्ली है, तो इसका मतलब क्या है? अधिकरण कारक में या पर। 430 ही प्रश्न थे, हमको लगा 436 है। ठीक, तो यहाँ तक अगर आप देखें हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। और इसका PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे हम डाल दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसका अगला जो चैप्टर है, कौन सा है चैप्टर इसका अगला? वो है सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम का कल जो है समाप्त हो जाएगा। और बाकी आप हमारे साथ डेली 2 बजे आप जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।